कह रहे थे कि सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा है। पहचान तो सिर्फ यही है इनकी, और कोई काम के नाम पर तो पहचान नहीं है। अगर काम करा था मीनाक्षी लेखी जी ने तो क्यों बदला उसे? सुषमा स्वराज अपनी जगह पे थी, उनकी बेटी को हम जानते ही नहीं है। हमारी जो काउंसलर हैं, इवन उसको हम उससे ज्यादा जानते हैं कि शी इज टू गुड। यही विचार बना रहे हैं। भारती जी हमारे एक लोकल कैंडिडेट हैं और 10 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो श्रेय उन्हीं की तरफ जाता है। बीजेपी की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उनका काम कैसा रहा, उनका कार्यकाल? हमने तो कभी देखा नहीं यहाँ पे। अभी 100 रुपए एलपीजी पे कम कर दिए, तो बढ़ा कितने दिए? 420 रुपए का सिस्टम पे था, साला 1200-1100 खड़ा कर दिया ले जाके उसको, एलपीजी कम कर दिए। लग रहा है कि सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, उनको ये टक्कर दे पाएंगे। सिर्फ सुषमा स्वराज की लड़की है, बाकी उसके पल्ले कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। इस वक्त हम खड़े हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट पर। नई दिल्ली लोकसभा सीट वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन, मैं कहूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, उसके प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती। और बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद जो थी उनकी मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को यहां से कैंडिडेट बनाया है। किस तरीके का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको लोकसभा में यहां पर भेजेंगे, बात करेंगे यहां के लोगों से। क्या नाम है सर आपका? बामरी, जेके बामरी। बामरी जी, अब चुनाव आ गया है 2024 का, क्या लग रहा है दिल्ली वाले और खास तौर पर ये जो सीट है इस पर लोग क्या विचार बना रहे हैं? यही विचार बना रहे हैं। भारती जी हमारे एक लोकल कैंडिडेट हैं और 10 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो श्रेय उन्हीं की तरफ जाता है। सोमनाथ भारती जी हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी ने तो बांसुरी स्वराज को ठीक है, उतारा है मैदान में। सुषमा स्वराज की बेटी है। नहीं, स्वराज की बेटी है, देखते हैं उनको भी, शी इज अ न्यू लेडी, तो पता चलेगा भाई वो क्या करती हैं। बट हम तो इनको 10 साल से देख रहे हैं। तो मीनाक्षी लेखी जी ने क्या काम वाम नहीं कराया क्या इलाके में? कभी विजिट ही नहीं करा इनका, ले लो, कभी उसने विजिट ही नहीं करा मालवीय नगर में आके। अच्छा, वो तो कहती है हम तो जनता के बीच में रहे हैं पूरे 5 साल। होते तो दिखाओ ना, कहाँ को कोई काम हुआ है। हम नहीं रहे भी। मैं आप जो भी पूछ रहे थे मैं उसी पे जवाब देना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा है। पहचान तो सिर्फ यही है इनकी, और कोई काम के नाम पर तो पहचान नहीं है। अगर काम करा था मीनाक्षी लेखी जी ने तो क्यों बदला उसे? जनता तो पूछेगी ना सवाल, जब वो क्षेत्र में आती तो जनता सवाल पूछती। आज की राजनीति काम के आधार पर आधारित है। ये क्षेत्र, यहाँ के हमारे जो विधायक हैं सोमनाथ भारती जी 24/7 अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। आप कहीं चले जाएं, स्लम से लेके बड़ी बड़ी कोठियों में चले जाएं, किसी से पूछ लें, उनका एक मोहल्ला सभा ग्रुप चलता है, मैं भी ऐड हूँ उस पे। आप डायरेक्टली उस पर कंप्लेंट डालेंगे, डायरेक्टली रिवर्ट आता है उनका। क्या ये अवेलेबिलिटी बीजेपी के लेखी के जो समर्थक थे वो तो ये कहते थे कि वो भी जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते। समर्थक क्यों बोलते हैं ये आपको भी पता है। समर्थक बिरयानी और किस चीजों पे बोलते हैं, काम पर वो नहीं बोलते हैं। एक्चुअल अगर आप ग्राउंड लेवल पर पता करेंगे जनता से, समर्थक से मत पूछिए, जनता से पूछ के देखिए। मीनाक्षी लेखी के बारे में क्षेत्र में कहा जाता है, मीनाक्षी लेखी जिसको किसी ने नहीं देखी है, ये स्लोगन है। अच्छा, मीनाक्षी लेखी जिसको किसी ने नहीं कट गया कहीं, यही कारण है। भाजपा ने अपने सांसदों के क्यों टिकट काटे दिल्ली के अंदर, सिर्फ इसका जवाब दे दे। ये जवाब ही यही है कि सांसद नहीं अवेलेबल रहे, जनता के बीच नहीं रहे, काम नहीं करा उन्होंने, इसलिए उन्होंने नए कैंडिडेट उतार दिए जवाबदेही से भागने के लिए। ठीक है, एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं ललिता जिठानी। ललिता जी, अब चुनाव आ गए हैं 2024 के, तमाम नेता जो हैं अब आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में ये जो सीट है, नई दिल्ली की सीट, इस पर सांसद रही मीनाक्षी लेखी जी, अब उनका टिकट काट कर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को दिया है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, उसके प्रत्याशी यहाँ से जो आपके लोकल एमएलए हैं सोमनाथ भारती, वो मैदान में है। क्या लग रहा है इस बार टक्कर होगी? हाँ होगी, लेकिन विजय तो इन्हीं की होगी। इन्हीं की, किनकी? सोमनाथ भारती जी की होगी। वो तो हमें तो ऐसे लगता है कि परिवार के हैं, जब भी कुछ काम कहिए, कुछ भी कहिए, मिनटों में हो जाता है। सबको अपने मोहल्ला सभा से उन्होंने जोड़ रखा है, और जिस उम्मीद से जाते हैं कभी नहीं लगता कि मुझे मना करेंगे या मेरा काम नहीं होगा। ये तो डिजर्व करते हैं इस सीट को। और ये जो पहले वाली जो मीनाक्षी लेखी थी सांसद, उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? नहीं, हमने देखा ही नहीं उनको कभी, देखा ही, मैं नाम में ही है। भारती जी तो ऐसे हैं कि कॉमनली हम कभी भी उनको कहीं भी मिल जाते हैं, उनसे तो बहुत अच्छा परिवार वाला नाता है हम लोगों का। तो अब तो बीजेपी ने सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं उनको मैदान में उतारा है। सुषमा स्वराज अपनी जगह पे थी, उनकी बेटी को हम जानते ही नहीं है। हमारी जो काउंसलर हैं, इवन उसको हम उससे ज्यादा जानते हैं कि शी इज टू गुड। हमारा तो बहुत ही विकास हुआ है, हमारे एरिया का तो बहुत ही हुआ है। हम तो चाहेंगे कि वही दोबारा आए।
अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी, सारा माहौल बदल जाएगा। होने दीजिए, होने दीजिए, उनके वोट तो काटेंगे हम अगर नहीं भी आए तो। अच्छा, हाँ, नहीं हम हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे लीना जी और सोमनाथ भारती जी हमारे अच्छा, लिए सोमनाथ perfect भारती यहाँ से विधायक भी रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा से, है। बहुत पुरानी है। तो कैसा काम रहा है उनका? बहुत अच्छा रहा है, बहुत इतना विकास हुआ है हमारे मोहल्ले में ना। मोहल्ले में क्या, मालवीय नगर में ही लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको क्रिटिसाइज करता है। हर कोई कहता है कि नहीं, मैं अपने परिवार, हमारे परिवार के हैं और हम बहुत चाहते हैं उनको, हम चाहेंगे कि वो दोबारा ही हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। क्या नाम है मित्र आपका? अरविंद। अरविंद, अब चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार नई दिल्ली सीट पर क्या माहौल बन रहा है? ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे हाँ, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती, क्यों ऐसा? ना काम बोलता है इनका, क्या काम बोलता है? सारे काम यहाँ पे कहीं आपको डार्क स्पॉट नहीं मिलेगा पूरे साउथ दिल्ली में। अच्छा। हाँ, सारा घूम घूम के हर जगह काम करते हैं, कहीं भी एकदम, और कभी भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं 24 घंटा। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर, मैंने सुना है ऐसा कि रात के 2:30 बजे भी अगर फोन कर दे तो उठा लेते हैं, ऐसा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, आपने हकीकत। किया है कभी? हाँ फोन करा, ऑफिस में करते हैं और लोगों से काम हो जाता है, हमें विधायक की जरूरत ना पड़ती, वो पहले ही काम हो जाता है हमारा। जो बीजेपी की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उनका काम कैसा रहा, उनका कार्यकाल? हमने तो कभी देखा नहीं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने नहीं देखा हमें। अब तो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उनको मैदान में उतारा है। हाँ ठीक है, लेकिन इनके टक्कर नहीं दे पाएंगे आम आदमी पार्टी के, अगर इलेक्शन सही हुआ तो ईमानदारी से। सोमनाथ भारती टिक पाएंगे उनके सामने? हाँ बिल्कुल टिक पाएंगे, एकदम पूरे बहुमत से आएंगे ये सोमनाथ भारती जी। अच्छा, हाँ एकदम कन्फर्म है, कन्फर्म है? 100%। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक भाई साहब हैं यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत मोंगिया है। भरत मोंगिया हाँ जी, साहब, अब तो चुनाव आ गए हैं, हाँ जी, आ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बन रहा है? मॉल ठीक ठाक है, ये भारती जी जीतेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? काम किया उन्होंने ना, क्या काम किए? सब काम किया 10 साल में 5 काम गिनवाओ चलो कोई। है। पार्क बनवाया है, हम्म, ये आपका, और बिजली का काम करवाया है, और भी बहुत काम करवाया है। अच्छा। 5 काम है, 10 काम करवाए हैं। तो लगता है मतलब इन कामों के दम पर जनता वोट करेगी? बिल्कुल करेगी। जब 10 साल से मालूंगर की जनता जितवा रही है तो लोकसभा सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, मीनाक्षी लेखी का कार्यकाल कैसा रहा? मीनाक्षी लेखी आई नहीं है जी, अच्छा, आई नहीं है कभी, ठीक, कभी देखा ही नहीं मैंने, कभी नहीं देखा उनको? देखा ही नहीं है। सोमनाथ भारती को देखा है? सोमनाथ भारती से मैं रोज मिलता हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, हम्म, रोज ठीक। मिलता हूँ। और ठीक है, चलिए। मीनाक्षी लेखी। अच्छा, एक समस्या दिल्ली में ये रहती है लॉ एंड ऑर्डर की। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि सेंटर का मुद्दा है, तो अक्सर ये सवाल उठते हैं कि भाई क्राइम बढ़ गया है, हाँ जी। इसको लेकर जनता क्या सोचती है? ऐसा लेखी तो आती नहीं है तो क्राइम अपने होगा। पुलिस क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, तो उसके हाथ में एमपी है, एमपी आएगा तो अब हमारे भारतीय जी एमपी बन जाएंगे तो फिर पुलिस भी हमारे हाथ में हो जाएगी, आपको पता ही है। अच्छा, मतलब भारतीय जी एमपी बन जाएंगे, पुलिस भी सुनेगी? बिल्कुल सुन, एमएलए कहने पर भी सुनती है, पर इतनी सुनती जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी ज़्यादा सुनती है। अच्छा, हाँ तो जी। इस वजह से जनता ये सोच रही है कि सोमनाथ भारती को जो है लाया जाए, बट लग रहा है कि सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, उनको ये टक्कर दे पाएंगे? सिर्फ सुषमा स्वराज की लड़की है, बाकी उसके पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो उसको जानता कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अभी रैलियां करेंगे ताबड़तोड़, ऐसे माहौल बदलेगा, कोई नहीं टिक पाएगा। ऐसा रैली से अगर बदलती तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों आती, अच्छा, ये भारतीय जी क्यों आते, और इतने सारे हम एमएलए जीत को क्यों आते। उन्होंने भी तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बहुत रैलियां की थी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक और भाई साहब यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर साहब, अब तो चुनाव आ गए हैं 2024 के, प्रधानमंत्री चुनना है देश को, अपने सांसद चुनने हैं, ये नई दिल्ली की सीट है, यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है? यहाँ तो माहौल सही है, खैर बेहतर है केजरीवाल के उसमें वैसे तो। अच्छा, बाकी तो बीजेपी में तो अत्याची मार रखी, पूरा लूट खाएगी देश को हमारे। हाँ, और क्या बर्बादी कर दिया ना, रोजगार है ना कुछ है,
भाई हिंदू मुसलमान इसके अलावा मंदिर, ये मंदिर और हिंदू मुसलमान खान को दे देंगे गवर्नमेंट को, इसको पब्लिक को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, भूखे मर रहा है, क्या रोजगार मिल रहा है? कहाँ से रोजगार बताओ, आप बताओ आपको रोजगार मिल रहा है? अच्छा, यहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट कांग्रेस है। में ऐसा नहीं हुआ कभी जिंदगी में, 70 साल लगी चली गई। नहीं, मैं कुछ बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो इंडिया अलायंस के हैं। अब इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में मुकाबला है। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट गई है, और सोमनाथ भारती जो यहाँ के विधायक हैं उन्हीं को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया है। क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? हाँ इंशाल्लाह टक्कर दे पाएंगे। बीजेपी खत्म होना चाहिए इंशाल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो बीज बोरे बर्बाद कर रही है हम लोगों को। ये तो आप भी जानते हैं बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान फैलाएंगे। हिंदू मुसलमान खान को मरना सबको है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, किसी बाप की जमीन नहीं है ये ना। लैप उसके बाप की हमेशा के लिए। आज मोदी बैठा सोच रहा है मेरी लैप है तो हम बादशाह बन गया, अमित शाह बादशाह बन गया पूरी, मतलब जैसे कि कभी मरेगा ही नहीं, इनको ही मौत आनी, मौत सबको आनी है एक दिन। अच्छा करे जाएंगे, अच्छा भोगेंगे ऊपर ना। तो सरकार रोजगार नहीं दिया सरकार ने। कहाँ रोजगार है, आप खुद बताओ 14 से क्या हाल हो गया, मेरा काम चल बंद हो गया साला। अभी 100 रुपए एलपीजी पे कम कर दिए। तो बढ़ा कितने दिए, 420 रुपए का सिस्टम पे था, साला 1200-1100 खड़ा कर दिया ले जाके उसको, एलपीजी कम कर दिए इसकी तो कोई बात ही नहीं कर हैं। क्या नाम 70-80 रुपए किलो तेल था सरसों का उस टाइम पे, आज साला 150-200 रुपए किलो जा रहा है। रहा। 2 रुपए तेल पे भी तो घटा दिए। हाँ तो बढ़ा कितने दिए उस पे, 60 रुपए था उस टाइम पे, 65 रुपए, आज 100 पे लिया, 2 रुपए घटा दिए, एहसान करा गया हम पे। ठीक ठीक। सब तो हमारा खाया जा रहा है लूट के।